Hello students, my name is Rohit Penuli and I am from ICT Virtual Classroom देहरादून। कैसे आप सभी? मेरे ख्याल से बहुत अच्छे होंगे, फिट होंगे, फाइन होंगे। हम क्लास 7th साइंस कर रहे हैं जिसमें कि हमारा चैप्टर नंबर 13 मोशन एंड टाइम चल रहा है। पिछले भाग में हमने बात की थी स्पीड की यूनिट, टाइम की यूनिट को लेके, है ना। और हमने देखा था कि सन डायल्स और किस तरीके से हम इन चीज़ों का इस्तेमाल करते थे पहले टाइम देखने के लिए, ठीक है ना। फिर हमने डिस्टेंस टाइम देखा था। हम पिकनिक में कुछ बच्चे गए तो हमने देखा कि जब बस स्टार्ट हुई स्टार्टिंग पॉइंट से और धीरे धीरे हर 30 मिनट के बाद हमने उसका टाइम नोट किया था, वो हमने बात की थी। तो आज हम वहीं से आगे चैप्टर स्टार्ट करेंगे, अपना टॉपिक स्टार्ट करेंगे और देखेंगे पहला सबसे पहली चीज आज की डिस्टेंस टाइम ग्राफ को लेके, है ना। तो चलते हैं बच्चों स्मार्ट बोर्ड की तरफ। चलिए, तो बात कर रहे थे कल ओडोमीटर की रीडिंग को जिसमें हमने देखा था, है ना। तो ये कई सारी चीजें हमने देखी थी। तो इसी तरीके से आप देख पाते हैं कि आप देखते हैं कि न्यूज़पेपर हो गया, मैगजीन होगी, एक्सेट्रा, ये प्रेजेंट इंफॉर्मेशन बताते हैं वेरियस फॉर्म्स की, है ना। तो है ना, क्या बनाते हैं वेरियस पोजीशंस बताते हैं, प्रेजेंट इंफॉर्मेशन बताते हैं इन वेरियस फॉर्म ऑफ ग्राफ्स टू मेक इट इंटरेस्टिंग। जैसे कि टाइप ऑफ ग्राफ, अगर एक आपको टाइप में आपको एक टाइप ऑफ ग्राफ दिखाता हूँ इस तरीके से, ठीक है ना। ये आपके पास ग्राफ है, ये इधर रन्स हो गए, ठीक है, और इधर आपके ओवर्स हो गए। आप देखते ना टीवी मैच में आप देखते होंगे, है ना। ये आपका 0 हो गया, पहला ओवर, फर्स्ट, सेकंड ओवर, थर्ड ओवर, इधर फोर्थ, फिफ्थ ओवर और सिक्स्थ ओवर, है ना। और इधर बच्चों रन है 0 से लेके 10 तक, है ना। एक, वन, टू, थ्री, फोर, फाइव, सिक्स, सेवन, इस तरीके से ये रन है। तो हमने देखा कि पहले वाले ओवर में, है ना, पहले वाले ओवर में कितने रन बने। तो पहले ओवर में एक ही रन बना था, बार ग्राफ है, ठीक है। अच्छा, दूसरे वाले ओवर में हमने देखा 5 रन बने, दूसरे ओवर में 5 रन बने। हमने देखा तीसरे ओवर में 3 ही रन बने। फोर्थ ओवर में हमने कहा 9 रन बन गए, ठीक है। फिफ्थ ओवर में हमने देखा 2 ही रन बने। सिक्स्थ ओवर में हमने देखा 6 रन बन गए, है ना। तो इस तरीके से ग्राफ से चीजें क्या होती है, इंटरेस्टिंग लगती है हमें देखने में। इस तरीके से आप देखते हैं ना मैच वगैरह, आप देखते हैं अपने टीवी में, है ना, टीवी स्क्रीन पे जब मैच आता है आप देखते हो तो इस तरीके से वहाँ पे ग्राफ दिखाया रहता है ना। तो ये एक टाइप का क्या है, बार ग्राफ है। अनदर टाइप ऑफ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन क्या हो सकता है बच्चों, पाई चार्ट हो सकता है। क्या हो सकता है, पाई चार्ट, है ना। पाई चार्ट होता है, जैसे कि पाई चार्ट में हम इस तरीके से बता सकते हैं कि हमारे पास सपोज ये है ना, ये आपके पास पाई चार्ट हो गया, ठीक है ना। अच्छा, इस पाई चार्ट में इस तरीके से ग्राफ बना है। अच्छा, हमने कहा ये जो पिंक कलर का पोर्शन है, एक ये पिंक कलर का पोर्शन हमने दिखाया, ठीक है। एक मैंने ये ऑरेंज कलर का पोर्शन दिखा दिया, ठीक है। और ये बीच में व्हाइट कलर का पोर्शन जो बचा हुआ है, या इसको रेड कलर का बोल देते हैं, है ना, रेड कलर का पोर्शन है। तो हमने बात करी कि जो आपका ये जो पिंक कलर का पोर्शन है, ये क्या है बच्चों, नाइट्रोजन है। आपको पता ना, नाइट्रोजन एटमॉस्फेयर में सबसे ज्यादा होती है, 78% के आसपास। ये जो ऑरेंज कलर का पोर्शन है, ये आपके पास क्या है, ऑक्सीजन है ना। और ये जो बाकी बचा ये क्या, अदर गैसेस, अदर गैसेस, ठीक है। ये क्या है, आपकी अदर गैसेस है। तो ये आपका पाई चार्ट इस तरीके से पाई चार्ट दिखा रहा है, शोइंग कंपोजिशन ऑफ एयर। क्या दिखा रहा है, कंपोजिशन ऑफ एयर, कंपोजिशन ऑफ एयर, है ना। ये क्या बता रहा है बच्चों, कंपोजिशन ऑफ एयर बता रहा है। क्या बता रहा है, कंपोजिशन ऑफ एयर। कंपोजिशन एयर की एटमॉस्फेयर में कितनी एयर है, नाइट्रोजन सबसे ज्यादा है,
अदर गैसेस इतनी, ऑक्सीजन इतनी है। तो इस तरीके से पाई चार्ट हो सकता है ना, पाई चार्ट हो सकता है, ये होता है आपका। ठीक है ना। इसी तरीके से बच्चों ग्राफ, जो ग्राफ होते हैं, है ना, लाइन ग्राफ भी होता है एक, ठीक है ना, एक लाइन ग्राफ भी होता है, लाइन ग्राफ इस तरीके से, ये आपने समझा। बार ग्राफ, पाई चार्ट, एक लाइन ग्राफ होता है। लाइन ग्राफ किस तरीके से, सपोज ये है आपके पास, ये है एज, इधर एज है हमारे पास, और इस तरफ हमें दे रखा है वेट। ये हमारे पास क्या है, वेट है केजी में, और ये हमारे पास क्या है बच्चों, एज है ईयर्स में। ठीक है। अच्छा, क्या क्या एज है हमारे पास, 2, 4 साल, 6 साल, 8, 10, 12, 14, ठीक है, 16, 18, 20, है ना। इसकी क्या है, इस तरीके से एज है आपके पास, ठीक है ना। और एक और बना लेते हैं 22, और ऊपर हमारे पास वेट है, ठीक है ना, कितना, 10 किलो, 20 किलो, 30 किलो, 40, 50, 60, इधर 70, 80, है ना, ये वेट हो गया। अच्छा, हमने देखा कि जो आपका 2 साल के जो बच्चे हैं उनका हमने बोला 10 किलो वेट है ना, 10 किलो वेट। हमने कहा 2 साल के बच्चों का कितना, 10 किलो वेट है, ये इसको हमने कर दिया। हमने बोला 4 साल के बच्चों का भी थोड़ा सा ऊपर है, 10 से ऊपर, हमने बोला सपोज 12 किलो है ना। हमने बोला 6 साल के बच्चों का सपोज थोड़ा सा बढ़ गया, उनका 16 के आसपास हो गया, है ना, 16-20 के आसपास हो गया। 8 साल का हमने बोला सपोज इधर चले गया, 25 चले गया। 10 साल का हमने बोला सपोज 30 चले गया। 12 साल का हमने बोला कि 35 के आसपास चले गया। 14 साल का हमने बोला कि 40 चले गया। 16 साल का हमने बोला 45 हो गया, ठीक है ना। 18 साल वालों का हमने बोला 50 हो गया। हमने कहा 20 साल वालों का आपका 60 पहुंच गया, ठीक है ना। और 22 साल वालों का हमने कहा 65 के आसपास हो गया, है ना। तो ये लाइन ग्राफ हो जाएगा बच्चों कि इस तरीके से हम इनको ज्वाइन कर रहे हैं ऐसे, है ना, ये लाइन ग्राफ होता है, ठीक है ना। तो यहाँ से स्टार्ट होता है, इधर से, यहाँ से, ये लाइन ग्राफ है, इसको क्या कहते हैं, लाइन ग्राफ, चाहे ये लाइन ग्राफ है, ठीक है ना। तो ये बच्चों लाइन ग्राफ है। तो लाइन ग्राफ शोइंग चेंज इन वेट ऑफ अ मैन विद एज, एज के साथ, कि एज के साथ जो ह्यूमन है उनका वेट बढ़ता चलता है, बढ़ता चले जाता है ना, बढ़ता चले जाता है एज के साथ। तो ये आपका लाइन ग्राफ होगा। तो डिस्टेंस टाइम ग्राफ भी क्या होता है, एक लाइन ग्राफ ही होता है। तो डिस्टेंस टाइम ग्राफ है, वो भी क्या है, लाइन ग्राफ है। तो मेनली आज जो हम बात करेंगे डिस्टेंस टाइम ग्राफ। डिस्टेंस टाइम ग्राफ, ठीक है ना। तो डिस्टेंस टाइम ग्राफ भी क्या है बच्चों, एक लाइन ग्राफ है। जो डिस्टेंस टाइम ग्राफ होता है ये भी एक तरीके का क्या होता है, लाइन ग्राफ ही होता है, ठीक है। अच्छा, कैसे होता है लाइन ग्राफ, हमने क्या, कैसे बनाएंगे इसको। एक हमने क्या लिया, ग्राफ पेपर की शीट ली, ठीक है ना। हमने क्या किया, एक ग्राफ पेपर की शीट ली, और शीट लेने के बाद हमने क्या करा, 2 परपेंडिकुलर लाइंस बनाई, है ना। सपोज हमारे पास क्या है, ये ग्राफ पेपर है, ठीक है बच्चों, ये हमारे पास क्या है, सपोज ग्राफ पेपर है। तो हमने क्या करना है, एक शीट ऑफ ग्राफ पेपर लेना है और 2 परपेंडिकुलर लाइन बनानी है टू ईच अदर, एक दूसरे पे परपेंडिकुलर लाइन बनानी। हमने इस तरीके से क्या बना दी बच्चों, इस तरीके से हमने परपेंडिकुलर लाइन बना दी, जैसे ये, ऐसे और ऐसे, ठीक है ना। तो परपेंडिकुलर लाइन बना दी, हमने बोला कि इस वाले पॉइंट को हमने बोला ओ, इसको हमने बोला एक्स, ठीक है, ये भी एक्स, इधर हमने बोला y, इधर बोला y। x और y दोनों आपस में क्या है, दोनों आपस में x और y क्या है, परपेंडिकुलर है।
एक्स और वाई आपस में क्या है बच्चों, परपेंडिकुलर है, ठीक है ना। अच्छा, हमने कहा हॉरिजॉन्टल लाइन को हमने बोला एक्स ओ एक्स डैश, इसे बोला एक्स ओ एक्स डैश, और इसे बोला वाई ओ वाई डैश, है ना। इसे बोल दिया हमने जो आपके हॉरिजॉन्टल लाइन है एक्स ओ एक्स डैश, और वर्टिकल लाइन को वाई ओ वाई डैश। तो जो हॉरिजॉन्टल लाइन है इसको हम बोलते हैं एक्स एक्सिस, इसको क्या कहते हैं, एक्स एक्सिस। हॉरिजॉन्टल है ना बच्चों, ये इसको बोलते हैं एक्स एक्सिस, और ये जो वर्टिकल लाइन है इसको बोलते हैं वाई एक्सिस। क्या बोलते हैं, वाई एक्सिस। ये जो वाई वाली है, वाई ओ वाई डैश है, ये क्या हो गया आपके वाई एक्सिस हो गई। ये क्या हो गई बच्चों, ये हो गई वाई एक्सिस, है ना। ये वाई एक्सिस हो गई। तो एक एक्स 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 एक्सिस होगी, वाई एक्सिस होगी। जो पॉइंट है बच्चों इंटरसेक्शन ऑफ एक्स ओ एक्स डैश का वाई ओ वाई डैश का, उसको बोलते हैं ओरिजिन। ये क्या आपके पास ओरिजिन हो गया, ओ जहाँ पे है इसको क्या कहते हैं, ओरिजिन कहते हैं, ठीक है ना। इसको कहते हैं ओरिजिन कहते हैं। जो दो क्वांटिटीज है बिटवीन बिटवीन विच द ग्राफ इज ड्रॉन आर शोन अलोंग दीज टू एक्सिस, है ना। तो हमें क्या करना होता है बच्चों, जो पॉजिटिव वैल्यूज है एक्स एक्सिस की, उसको हम पॉजिटिव वैल्यूज को हम क्या करते हैं, टुवर्ड्स राइट दिखाते हैं। इधर आपकी एक्स एक्सिस की क्या होंगी बच्चों, पॉजिटिव वैल्यू होंगी। इधर आपकी एक्स एक्सिस में इस तरफ राइट की तरफ पॉजिटिव वैल्यू, यानी ओ एक्स डैश वाली पॉजिटिव वैल्यू होंगी, जैसे कि 1 2 3 4 5, इधर पॉजिटिव वैल्यूज होती है, ठीक है ना। अच्छा, और इधर आपकी क्या होती है, नेगेटिव वैल्यूज होती हैं, मतलब ओ एक्स की तरफ नेगेटिव वैल्यू हो जाएंगी, जैसे कि -1, है ना, -2, -3, -4, लेफ्ट की तरफ माइनस वाली वैल्यूज हो जाएंगी। इसी तरह वाई में ऊपर की तरफ पॉजिटिव वैल्यूज हो जाएंगी, 1 2 3 4, और वाई में नीचे की तरफ नेगेटिव वैल्यू, -1 -2 -3, इस तरीके से ये वैल्यूज हो जाएगी, ठीक है ना। तो इस तरीके से आपके ये वैल्यूज दिखाती है। तो हम क्या कर सकते हैं बच्चों, हमारे पास एक चार्ट दिया है ना, जिसमें हमें मोशन ऑफ अ कार दिया है कि भाई इस टाइम पे कार ने इतना डिस्टेंस चला था। तो हम क्या करते हैं, एक ग्राफ बना के दिखाते हैं आपको, ठीक है ना। हमारे पास क्या है, हमारे पास ये टाइम दिया है, और ये हमारे पास डिस्टेंस दिया है। हम डिस्टेंस टाइम ग्राफ पढ़ रहे हैं ना, ये हमारे पास टाइम है। टाइम हमारे पास किस में है बच्चों, टाइम हमारे पास मिनट में है, और जो डिस्टेंस है वो हमारे पास किलोमीटर में दे रखा है, ठीक है। तो हमने बोला पहला, जब टाइम था 0 मिनट, है ना, तो हमने कितनी दूरी चली, 0 किलोमीटर चली थी। जब 1 मिनट हुआ तो हमने 1 किलोमीटर चला। 2 मिनट हुए, 2 मिनट में हम 2 किलोमीटर चल गए थे। 3 मिनट में हम 3 किलोमीटर चले, ठीक है ना। 4 मिनट में हम 4 किलोमीटर चले, और 5 मिनट में हम 5 किलोमीटर चले। इसका हमको ये देखो टाइम और डिस्टेंस देखा ना, इसमें हमने डिस्टेंस टाइम ग्राफ बनाना है, ठीक है ना। ये आपका सीरियल नंबर हो गया, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, है ना। ये आपका क्या हो गया, डिस्टेंस टाइम ग्राफ हो गया। डिस्टेंस टाइम ग्राफ हमें बनाना है इस तरीके से। तो कैसे बनाएंगे, चलो आइए देखते हैं, ठीक है ना। हमने बात करी हमें क्या करना है, एक ग्राफ शीट पे, हमें ग्राफ शीट में क्या करनी है, दो परपेंडिकुलर लाइंस ड्रॉ करनी है। इस तरीके से हमने क्या कर दिया बच्चों, दो परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर ली। इसको हमने कहा एक्स एक्सिस, ठीक है ना, इसको हमने कहा वाई एक्सिस, ठीक है। इसे हमने कहा एक्स एक्सिस, और इसको हमने कहा यह क्या है, हॉरिजॉन्टल एक्स एक्सिस है, वर्टिकल वाई एक्सिस। हमने बोला बीच वाला जहाँ पे दोनों मिलती है वो ओरिजिन हो गया, 0 वाला, है ना। अब इनको हमने पॉजिटिव एक्स एक्सिस में हमने बोला 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है ना। और नेगेटिव की तरफ जाएंगे तो -1 -2 -3 -4 -5, है ना। अच्छा, y में पॉजिटिव जाएंगे हम तो कितना आ जाएगा बच्चों, ये 1 2 3 4 5 और 6। और y में नेगेटिव जाएंगे -1 -2 -3, ठीक है ना, -4 -5, ठीक है ना। ये हो गया आपके पास -1 -2 -3 -4 -5, ये हो गया आपके, ठीक है। अब हमें प्लॉट करना है। तो हमने देखा जब टाइम कितना था, जब टाइम 0 था, जब टाइम 0 था तो डिस्टेंस भी 0 था। अच्छा, हमने कहा हमने जो एक्स एक्सिस है, एक्स एक्सिस हमने बोला ये जो एक्स एक्सिस है इसको हमने मान दिया क्या, इसको हमने बोल दिया टाइम, ठीक है ना। एक्सिस को हमने बोल दिया टाइम मिनट में,
ठीक है ना। मैं आपको इतना आपको समझ आया, मैं सिर्फ आपको ये शो कर रहा हूँ, ये ओरिजिन हो गया। मैं आपको पॉजिटिव, क्योंकि हमारे पास सारी वैल्यू पॉजिटिव है ना एक्स और वाई की, तो हम सिर्फ इतना ग्राफ शो करें, ठीक है ना। ये ओरिजिन हो गया, हम इतना ग्राफ हमने कहा, ये जो इस तरफ टाइम हो गया, एक्स एक्सिस में हो गया टाइम, और वाई एक्सिस में हमने कहा ये डिस्टेंस हो गया। ये आपकी क्या होगी, दूरी होगी, डिस्टेंस। अब क्या करना है, प्लॉट करना है। हमने कहा कि जब टाइम कितना है बच्चों, हमने कहा जब टाइम है आपका, जब टाइम है 0 तो डिस्टेंस भी 0, तो ये हो जाएगा, है ना, ये हो जाएगा टाइम 0 डिस्टेंस भी 0। फिर हमने कहा टाइम 1 तो डिस्टेंस भी 1, तो टाइम 1 डिस्टेंस भी 1, यानी ये और ये यहाँ पे मिल रहा, ये हो गया। फिर बोला जब टाइम, फिर कितना टाइम कितना लगा, 2 मिनट, तो दूरी हमने 2 किलोमीटर चली, तो ये हो गया आपकी एक्स एक्सिस में 2 और वाई एक्सिस में भी 2। ठीक है, ये 2 हो गया। फिर हमने कहा टाइम 3 है तो दूरी भी कितनी हो गई, 3 हो गई, है ना। फिर हमने कहा टाइम जब 4 मिनट चले तो हमने डिस्टेंस भी 4 किलोमीटर चला, है ना। ये आप देख पा रहे हो यहाँ पे, ये यहाँ पे मैच कर रहे हैं ना, ये दोनों यहाँ पे मीट कर रहे हैं एक्स और वाई वाले। जब हमने कहा टाइम 5 मिनट चला तो हम 5 किलोमीटर चल चुके थे, तो ये हो गया। हमने कहा 6 किलोमीटर में हम 6, उसमें हम 6 किलोमीटर थे, 6 मिनट में हम 6 किलोमीटर चल गए, ये हो गया, ठीक है ना। अब हम क्या करेंगे, इनको मैच करेंगे, इनको मिलाएंगे। हम ऐसे मिला देते हैं इनको यहाँ से, है ना। तो ऐसे स्ट्रेट लाइन आती है, क्या आती है बच्चों, ऐसे स्ट्रेट लाइन आती है। ये क्या आती है बच्चों, स्ट्रेट लाइन आती है। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, इसका डिस्टेंस टाइम ग्राफ बना सकते हैं। हमने इस तरीके से प्लॉट करा, और प्लॉट करने के बाद हमने देखा कि जो ये हमने जब ज्वाइन करा सारे पॉइंट्स को ऑन द ग्राफ, तो स्ट्रेट लाइन आई। तो दिस इज द डिस्टेंस टाइम ग्राफ फॉर द मोशन ऑफ अ कार। ये क्या है बच्चों, डिस्टेंस टाइम ग्राफ है। तो डिस्टेंस टाइम ग्राफ आपका स्ट्रेट लाइन, अगर डिस्टेंस टाइम ग्राफ स्ट्रेट लाइन इंडिकेट करता है, इसका मतलब ऑब्जेक्ट इज मूविंग विद अ कांस्टेंट स्पीड। अगर डिस्टेंस टाइम ग्राफ क्या आता है, स्ट्रेट लाइन आता है। ये डिस्टेंस टाइम ग्राफ है। अगर डिस्टेंस टाइम ग्राफ आपका स्ट्रेट लाइन आया, जैसे यहाँ पे आ रहा है, स्ट्रेट लाइन आता है ये, तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है, जो कार है उसका मोशन कैसा, यूनिफॉर्म मोशन है। कार का कैसा मोशन है, यूनिफॉर्म मोशन। आपको बताया यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है, जिसमें इक्वल दूरी चल जाते हैं, इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम पे, इक्वल दूरी इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम पे चलते हैं, वो डिस्टेंस टाइम ग्राफ होता है, वो आपका यूनिफॉर्म मोशन होता था। यहाँ पे इक्वल दूरी चल रहे हैं ना भाई, एक एक मिनट के अंतर में हम एक एक किलोमीटर चल पा रहे हैं, है ना भाई। हमने इनके बीच का जो दूरी है अगर आप निकाले तो सेम आएगी, है ना। तो ये आपको इस तरीके से कर रहा। हाउएवर, अगर स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट कीप्स चेंजिंग द ग्राफ कैन बी एनी अदर शेप। अगर आपका स्पीड बार बार बदलती चले जाएगी तो ग्राफ किसी भी शेप का हो सकता है ना। तो ग्राफ आपका किसी भी शेप का हो सकता है। तो आपको जो बात समझ में आएगी डिस्टेंस टाइम ग्राफ से लेके कि डिस्टेंस टाइम ग्राफ है क्या। तो जनरली जो चॉइस होती है स्केल की, वो इतनी सिंपल नहीं है, जैसे कि हमने अभी एग्जांपल में पढ़ी। हमें क्या करना होता है, 2 डिफरेंट स्केल चूज करने होते हैं, क्या, डिजायर्ड क्वांटिटी ऑफ एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के लिए, है ना भाई। एक्स एक्सिस के लिए भी हमें अलग चुनना होता है, वाई एक्सिस के लिए भी। जैसे हमने यहाँ पे एक्स एक्सिस में हमने एक एक का अंतर लिया, एक्स एक्सिस में हमने क्या एक एक का अंतर लिया, एक एक मिनट का अंतर चल रहा है ना, और जो डिस्टेंस है वहां पे भी हमें एक एक मिनट एक एक किलोमीटर का अंतर ले रहे हैं। कभी कभी क्या होता है, स्केल को चूज करने में हमें दिक्कतें आती है कि एक्स एक्सिस में क्या है। स्केल का मतलब समझते हैं ना आप, स्केल का मतलब क्या है कि एक्स एक्सिस में हम कितना चल रहे हैं, एक्स एक्सिस में हम क्या चल रहे हैं, कितना चल रहे हैं, वाई एक्सिस में कितना चल रहे हैं, ठीक है ना। यहाँ पे आप जब आप ग्राफ में देखेंगे एक ब्लॉक होता है, तो यहाँ पे हमने एक्स एक्सिस में मतलब एक ब्लॉक को क्या माना, एक ब्लॉक को हमने एक्स एक्सिस में टाइम वाली में हमने एक ब्लॉक को क्या माना, 1 मिनट मान लिया, है ना। एक ब्लॉक को हमने 1 मिनट मान लिया एक्स एक्सिस में, और वाई एक्सिस में हमने एक ब्लॉक को 1 किलोमीटर मान लिया, 1 किलोमीटर, एक ब्लॉक को 1 किलोमीटर, है ना, 1 किलोमीटर। तभी तो आप देख पा रहे हैं कि भाई ये क्या हो गया, 1 मिनट की दूरी, फिर 1 मिनट 1 मिनट 1 मिनट, और यहाँ पे एक एक किलोमीटर, ये इतना 1 किलोमीटर है, एक ब्लॉक 1 किलोमीटर, एक ब्लॉक 1 किलोमीटर, तभी तो एक एक किलोमीटर एक एक किलोमीटर हो रहा है। और यहाँ पे भी क्या आ रहा है आपका एक एक मिनट, एक्स एक्सिस में भी एक ब्लॉक 1 मिनट के बराबर, वाई एक्सिस में एक ब्लॉक 1 किलोमीटर के बराबर, है ना। इस तरीके से आती है चीजें।
है ना, इस तरह की चीजें आ सकती है। तो अगर हमें सपोज कोई दूसरा ग्राफ बनाना, डिस्टेंस टाइम ग्राफ हमें बनाना है, एक और बना के देखते हैं। सपोज ये आपके पास डिस्टेंस टाइम ग्राफ, एक और डिस्टेंस टाइम ग्राफ है। हमने कहा नीचे एक्स एक्सिस पे हमने क्या ले लिया, टाइम ले लिया, क्या ले लिया, टाइम ले लिया, ठीक है ना। टाइम हमने क्या लिया, एएम में ले रखा है, ठीक है। हमने क्या लिया कि यहाँ पर हमारे पास 8 बज रहे हैं, 8 AM, ठीक है ना। ठीक है, यहाँ पे कितना बच्चों, 8 AM है। थोड़ी देर बाद कितना हो गया, 8:30 हो गया, ठीक है ना। फिर 9, जब हमने कहा 9:30, ठीक है ना। इस तरीके से फिर हमने कहा 10, ठीक। और ऊपर हमने क्या लिया है, डिस्टेंस ले रखा है किलोमीटर में, डिस्टेंस ले रखा है किलोमीटर में। ये हमने लिया एक ब्लॉक 10 किलोमीटर का, ये 10, अगला 20, अगला 30, अगला 40, अगला 50, है ना। इस तरीके से हमने डिस्टेंस ले रखा हमने। तो हमने इस तरीके से कहा, हमने कहा कि भाई डिस्टेंस कवर्ड और टाइम टेकन बाय द बस। हमने कहा टोटल डिस्टेंस जो कवर किया बस ने वो कितना था, टोटल डिस्टेंस हमने कहा बस ने कवर किया 50 किलोमीटर टोटल डिस्टेंस चला। अगर हम क्या करते हैं, स्केल लेते, 1 किलोमीटर को हमने 1 सेंटीमीटर मान लिया, है ना। क्योंकि आप एक ब्लॉक, वहाँ पे ग्राफ में ब्लॉक का मतलब 1 सेंटीमीटर होता है, तो यहाँ पे हमने एक ब्लॉक को क्या मान लिया, वाई एक्सिस में हमने एक ब्लॉक को माना, एक ब्लॉक को हमने कहा कि वो 1 किलोमीटर के बराबर है, एक ब्लॉक को हमने कहा 1 किलोमीटर के बराबर है ना। तो हम क्या कर सकते हैं, इस तरीके से हम 50, हमने पांच पांच ब्लॉक में, एक ब्लॉक को हमने बोला 10 किलोमीटर, सॉरी, एक ब्लॉक को हमने, एक ब्लॉक में कितने होते हैं, 10 होते हैं ना। एक ब्लॉक को हमने 10 किलोमीटर मान लिया ना, एक ब्लॉक को हमने 10 किलोमीटर। और एक ब्लॉक में ना, आप 0 से 10 तक अगर मैं आपको यहाँ बताऊं ऐसे, ये सपोज 0 है, और यहाँ पे क्या, एक मतलब एक ब्लॉक के बीच में ना 10 सब वो होते हैं, 10 पॉइंट्स होते हैं। यानी ये 0 हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10वां ये होता है ना। तो 10 हो गया ना, 1 2, इधर 3 4 5 6 7 8 9 और ऊपर ये 10वां होता है। एक एक ब्लॉक में 10 पॉइंट्स होते हैं, तो हमने बोला एक ब्लॉक हमारा कितना हो गया, 10 किलोमीटर। इसको ऐसे बोल सकते हैं, यानी कि 1 किलोमीटर किसके बराबर है, 1 सेंटीमीटर के बराबर। 1 किलोमीटर किसके बराबर है, 1 सेंटीमीटर के बराबर। 1 किलोमीटर 1 सेंटीमीटर के बराबर है। मैं समझ आया होगा आपको। एक ब्लॉक मतलब एक ब्लॉक में 10 चीजें हैं, तो 10 सेंटीमीटर हो गया, तो 1 सेंटीमीटर 1 किलोमीटर, तो 10 सेंटीमीटर 10 किलोमीटर, एक ब्लॉक में टोटल 10 किलोमीटर आ गए, है ना। इस तरीके से हमने कहा, ठीक है ना। ये हमारा इस तरीके से ग्राफ बन गया। इसी तरीके से हमने क्या करा, टाइम में भी हमने टाइम में भी चूज करा भाई 8 और 8:30 के बीच में, है ना। तो एक दो ब्लॉक के बीच में कितने का अंतर है, 10 आधे घंटे का अंतर है ना। कितना, आधे घंटे का अंतर है। इस तरीके से हमने बोला कि भाई आधे घंटे का अंतर यानी 30 मिनट, तो 1 सेंटीमीटर 6 मिनट के बराबर हो गए, है ना। इधर वाले में यहाँ पे अगर आप देखे हो तो कितने ब्लॉक आएंगे, एक और पूरा एक ब्लॉक है, 0 से लेके एक ब्लॉक हो गया, तो इसमें 10 पॉइंट होंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10वां ये है। अब इसके बीच की दूरी कितनी हो रही है, पूरी 30 मिनट हो रही है। कितनी हो रही है बच्चों, 30 मिनट हो रही है। तो 30 मिनट को अगर आप इसको भाई, ये कितना है, 1 सेंटीमीटर ना, एक एक है ये 1 सेंटीमीटर। तो हमने बोला कि 1 सेंटीमीटर किसके बराबर हो गया, 6 मिनट के बराबर हो गया। 1 सेंटीमीटर किसके बराबर हो गया, 6 मिनट के बराबर हो गया, ठीक है ना। 1 सेंटीमीटर 6 मिनट के बराबर हो गया, तो 6 पंजे 30 हो जाएंगे, है ना। 6 पंजे 30, तो इस तरीके से आपके पास ये ब्लॉक्स आ जाएंगे, ठीक है ना। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, स्केल को मेजर किया जा सकता है। इस तरीके से हम स्केल को मेजर करके, स्केल को सेट करके हम क्या कर सकते हैं, ग्राफ बना सकते हैं, डिस्टेंस टाइम ग्राफ, ठीक है ना। ये था बच्चों आपके पास डिस्टेंस टाइम ग्राफ को लेके। तो इस तरीके से बच्चों आपने डिस्टेंस टाइम ग्राफ के बारे में समझा। मेरे ख्याल से आपको समझ में आया होगा किस तरीके से आपको स्केल चूज करके आपने अपने आप को, अपने ग्राफ को बनाना है ना। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, हैव अ नाइस डे।